अतः विलेय का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम, विलयन का आयतन बराबर 100 ml। तो विलयन का आयतन है 100 ml, मतलब ये ml में है। समझ लीजिए वाटर है, ये ग्राम में है। ग्राम मतलब पाउडर है, पाउडर समझ लीजिए चीनी, जैसे चीनी हो गया। तो चीनी को पानी में घोल देंगे तभी ये 100 ml ही रहेगा, उससे वो बढ़ेगा नहीं। अगर ये ml में होता तब ये बढ़कर 110 हो सकता था, लेकिन ये ग्राम में है इसलिए ग्राम वाला ml में घुल जाएगा, इसलिए यह 100 ml ही रह जाएगा। इसी प्रकार अतः विलयन का द्रव्यमान 100 ml तथा विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम, तो विलायक का आयतन होगा 100 ml। आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसमें विलेय और विलायक दोनों ml में होंगे, यानी कि वाटर ले लीजिए, वाटर होंगे। आयतन मतलब होता है पानी, जैसे पानी का आयतन हो गया। किसी विलयन में 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता यानी वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। यह होता है इसका बटे में, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। एग्जाम्पल 10% आयतन प्रतिशतता का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 10 ml विलेय उपस्थित है। यहाँ जैसे कि 100 ml विलयन का मतलब हो गया कि विलायक ml में है तथा विलेय पदार्थ जो है विलेय वो भी 10 ml, वो भी है ml में। अतः विलेय का आयतन बराबर 10 ml, विलयन का आयतन बराबर 100 ml, तो विलायक का आयतन होगा 90 ml। यानी कि 100 ml अगर विलयन बन रहा है तो इसमें 10 ml विलेय है, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 90 ml, यानी कि विलायक की मात्रा है 90 ml। तो विलयन की सांद्रता मापने का वो पहला मेथड था, यानी पहली विधि थी। यह है दूसरी विधि, पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और हमारे साथ नोट्स बनाइए। चुप रहो। किसी विलयन के 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उस विलयन की पीपीएम सांद्रता यानी कि पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहलाता है। पीपीएम सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान इस द्रव्यमान में यानी ग्राम में या आयतन यानी ml या लीटर में भी ले सकते हैं का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन इंटू 10⁶ ग्राम होता है। एग्जाम्पल 10 ppm sugar solution means 10 gram of sugar is present in 10⁶ ग्राम of solution। यानी 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर यानी विलेय यानी सॉल्यूट घुला हुआ है, यानी कि 10 ग्राम शुगर 10⁶ ग्राम में घुला हुआ है। और यह है तीसरी विधि यानी तीसरा मेथड, ग्राम लीटर सांद्रता या शक्ति। इसे आप जैसे आगे वाले को पीपीएम तो इसे हम कह सकते हैं पीपीटी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। और इसे शक्ति की जगह पे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, यानी कि शक्ति को इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है, जैसे कि वो हमेशा ग्राम में होना चाहिए, तभी इसे हम ग्राम सांद्रता कह सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है यानी मास होता है वह ग्राम में, हमेशा उसे ग्राम में लेना चाहिए। लेना पड़ता है इसमें उस विलयन की ग्राम लीटर सांद्रता या शक्ति, इसे कंसंट्रेशन या शक्ति मतलब स्ट्रेंथ STERENT
EST स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ग्राम पर लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा ग्राम में लिया जाता है बटे विलयन का आयतन लीटर में लिया जाता है, यानी इसे यस बराबर W मतलब वेट जो होता है उसे ग्राम में और वॉल्यूम जो होता है उसे लीटर में ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ नोट्स बनाना ना भूलें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप हम कमेंट में जरूर बताएं।